मार्केट की इस गलतफहमी में हम लोगों को नहीं रहनी है कि जिस तरीके से निफ्टी 26,300 का हाई लगाया था और वहां से सबको लग रहा था मार्केट में कि अब यहाँ से निकाल पड़ेगा, बड़े इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पे एंट्री हो जाती है और वहां से गिराते गिराते मार्केट को 25,700 के पास लेके आ जाता है। अब आज से लेके 2 दिन यहाँ पर इंडिया यूएस ट्रेड डील की मीटिंग होने वाली है। आज रात में फेड का रिजल्ट भी आएगा, यूएस फेड का यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा। डिक्लेयर करेंगे कि ये बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, घटाने के लिए जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो बाजार यहाँ से एक बाउंस करता हुआ दिखेगा, अदरवाइज ब्रेकडाउन के लिए ये बाजार खड़ा हो गया। तो हम लोगों को आज यहाँ पे देखने को मिला, कल के लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे जो बता दिया था आपको इस वीडियो में कि निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस है, पहला पड़ाव है, वो है आपका 25,950। 25,950 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है ना, तब तक आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे बोला था कि जितने लॉन्ग साइड में फंसे हुए थे, 25,740 का कल लो लगा, 25,727 का लो लगा, लगने के बाद में क्लोजिंग इसकी आ रही है 800 के ऊपर में। आज आपको यहाँ से करीबन करीबन 727 से अप्रॉक्स 950, मतलब 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे रिकवरी दिखाया है ना। कल से लेके आज तक दिन की लॉन्ग पोजीशन थी। अब स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलता 25,950 के ऊपर, जो ये हमारा पहले सपोर्ट था। अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल की एंट्री हुई है, इस वाले जोन से इंस्टीट्यूशनल की एंट्री हुई है, राइट। और फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट कर दिया, पहले निकालने का कोशिश किया, ये बिहेवियर से यहाँ पे समझ में आ गया कि प्राइस रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड होने के बाद में फिर बाजार जो है आपका एक बार यहाँ और फिर ट्रांजैक्शन से यहाँ पे अगर आप देखोगे 850 दूसरा पड़ाव था ये हमारा 25,850, फिर यहाँ जाके फेलियर हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ आया, अगर इसके ऊपर निकलता तो हम जाके यहाँ पे डे हाई के पास रिटेस्ट कर देते, लेकिन फेलियर हो गया। फिर यहाँ से फेलियर होने के बाद में मार्केट डे लो जाके क्लोज कर दिया। सवाल ये उठता है कि पुट कॉल रेशियो जो है वो ओवर सोल्ड है, तो क्या आप एवरेज कर करके यहाँ पे कॉल में पोजीशन होल्ड करते रहोगे कहाँ तक के लिए? क्योंकि मार्केट जब क्लोजिंग किया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन 25,900 के पास में अप्रॉक्स यहाँ पे दिख रहे थे, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, और 200 पॉइंट यहीं पे ही पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड था, इस वाले जोन के पास में। ओवरसोल्ड होने के बावजूद मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट का सडन फॉल किया। अभी भी यहाँ पे आपका पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, 740 758 के पास निफ्टी जो क्लोज किया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में। तो कल फिर से यहाँ से क्या 150-200 पॉइंट का फॉल यहाँ पे करता हुआ दिखेगा? नीचे का जो स्टॉप लॉस मेंटेन है अभी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स का, क्या कल ये नीचे आते हुए दिखेगा? ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, और कैसे हम लोगों ने लाइव स्कैल्पिंग करा है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनको यहाँ पे लाइव टेलीग्राम में सेवा मिलते रहता है कि कहाँ निफ्टी लेना है, कहाँ देना है, राइट। जय श्री महाकाल, वणक्कम, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर्स। तो कल को लेके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे निफ्टी का सिनेरियो, कैसे हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करनी है। तो कल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, अभी भी हमारा अपसाइड का जो लेवल है वो बरकरार रहेगा। ये रेजिस्टेंस फेस करेगा भाई, जब तक अब निफ्टी 25,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर देना, तब तक अभी आपका सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है। ठीक है, 758 में क्लोजिंग किया है। अगर ये यहाँ थोड़ा नीचे आता है 714 650 के रेंज में, ये जो जोन है ना 646, ये हड़बड़ी करके शॉर्ट करने का जोन नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी हड़बड़ी करने का शॉर्ट का जोन नहीं है। अगर आपकी पुट की पोजीशन होल्ड है, 750 के पास क्लोजिंग है और 650, यहाँ से अगर 100 पॉइंट नीचे भी आता है तो आपको वहां पे पुट में एक बार देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 800 का, क्योंकि 800 850 का इसके ऊपर निकलेगा, पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको दिखते हुए जाएगा। तो कल के लिए यहाँ पे निफ्टी में ये देखनी है हम लोगों को कि कल 646 का लेवल ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 646 का लेवल ब्रेक कर दिया, निफ्टी फ्रेश ब्रेकडाउन करेगा। रास्ता यहाँ से करीबन मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे में कल ही आपको ये 200 पॉइंट का फॉल होते हुए दिखेगा। जो 25,440 25,450 का टारगेट है, ये यहाँ आना इसको तय है। यहाँ पे फिर प्रीमियम पड़े हुए, यहाँ तक के लिए ये हंट करने को लेके आएगा। फिर क्लोजिंग अच्छी नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे क्लोजिंग अच्छी नहीं है। अब इंट्राडे में कल क्या हम लोगों को यहाँ पे देखनी है, अगर कल मार्केट 25,800 के ऊपर सस्टेन रहता है, मैक्सिमम अगर आप यहाँ देख लो इस वाले पड़ाव, ये जो पड़ाव है हमारा, यहाँ से प्राइस रिजेक्टेड था, तो 25,850 के ऊपर अगर हमारा मार्केट यहाँ से आता है तो हमें 950 तक के लिए यात्रा आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर व्यू पॉजिटिव रखना गाइस, ठीक है, बिल्कुल इसके इस वाले जोन के ऊपर पॉजिटिव रखना अपना 850 के ऊपर में। अगर 850 के ऊपर रहता है तो ठीक बात है, नहीं तो जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन यहाँ लाया, फिर यहाँ पे थोड़ा ले आएगा और फिर यहाँ से धड़ाम ऐसे करके पीटेगा आप लोगों को। तो लोअर लो का फॉर्म यहाँ पे बन रहा है कुछ दिन से, लोअर लो का फॉर्म बनता है मतलब कि मार्केट जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये भ्रम में नहीं रखना है। जिस तरीके से 26,300 के पास से हम लोगों के निफ्टी ने 25,750 तक का लो लगा दिया, करीबन करीबन 600 650 पॉइंट का करेक्शन कर गया। और अगर मार्केट को यहाँ पे चलना है, पैटर्न जो बना हुआ था पिछले कुछ दिनों से, यहाँ पे जो पैटर्न चल रही थी कि अगर रेड का सिनेरियो बनता है यहाँ पे तो रेड 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 हो जाता है, और ग्रीन का सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। यू कैन सी दिस, इसकी जो कंटिन्यूशन यहाँ पे मिली पड़ी है, ये रेड लगा,
फिर यहाँ दूसरा, तीसरा, 1 दिन यहाँ 2 दिन पॉज़ लिया कि अच्छा यहाँ हमारा बुज़ू कैंडल बना, हाई क्रॉस नहीं किया और फिर से यहाँ पे धुलाई-पिटाई चालू हो गई है। तो एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है ना 25,700 750 अब वही मेक इन ब्रेक के पास है। इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद इंट्राडे में निकलने के बाद मार्केट यहाँ से 25,400 350 का यात्रा आपको खोल देगा। बिल्कुल रास्ता ये खोल देगा आने वाले दिनों के लिए। ठीक है? तो कल जो पुट कॉल रेशियो है पहले नीचे आके रिकवरी लेगा या फिर पहले ही खुलते साथ रिकवरी लेगा ये देखने वाली चीज़ होगी। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता के जा रहा हूँ इस वीडियो में ध्यान देना कि कहाँ आप लोगों को ट्रैप ज़ोन से बचनी है। 750 क्लोजिंग है, ठीक है? अगर यहाँ तक के लिए आता है, हड़बड़ी करके अगर हिम्मत नहीं है हड़बड़ी करके शॉर्ट मत करो, आने दो मार्केट को। 25,650 तक के लिए आने दीजिए। यहाँ स्कैल्प कीजिए ना, यहाँ रिस्क रिवार्ड फेवरेबल बहुत अच्छा हो जाएगा सी साइड के लिए, इंट्राडे फ्रेश ट्रेडर, राइट? ठीक है? जो पुट में लेके गए हैं अगर मार्केट आपको यहाँ दिखाता भी है तो आपको तो एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा, अच्छा खासा आपका वहाँ स्कैल्पिंग हो जाएगी, राइट? ठीक है? कहाँ लेना है, कहाँ देना है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। 850 के ऊपर आप यहाँ पे सी साइड में पोजीशन बिल्कुल ले सकते हो, डरना नहीं, बिल्कुल ले सकते हो, जो 950 तक का यात्रा आपको करा देगा, 100 पॉइंट क्योंकि इस मार्केट में या तो रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट आता है या फिर बॉटम के पास यहाँ पर एसएल हंट करने को लेके आता है, तब बड़े इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पर एक अच्छा पैसा बन जाता है। राइट ठीक है सो व्यू क्या है हम लोगों के कल के लेके कि 650 के नीचे यहाँ से फ्रेश ब्रेकडाउन है भाई निफ्टी में फ्रेश ब्रेकडाउन है निफ्टी में 650 के नीचे जो यात्रा आपको है 50 तक के लिए 25,450 तक के लिए खोल देगा और अगर कल शॉर्ट कवरिंग आनी होगी निफ्टी में ठीक है और अगर कल शॉर्ट कवरिंग यहाँ दिखाना है मार्केट को तब तो 850 के ऊपर यहाँ सस्टेन करना पड़ेगा प्राइस को देखना है हम लोगों को कि 850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेके अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल आज फिर नेगेटिव पोजीशन बना के गए हुए हैं राइट ठीक है तो सेंसेक्स में हम लोगों को कल ये देखनी है कि अगर कल सेंसेक्स आपका 84,200 84,100 बचा लिया तो बचा लिया अदरवाइज ये भी गयो भाई सेंसेक्स भी गए हो 84,300 376 के पास क्लोजिंग है 84,000 सपोर्ट है 84,100 84,000 सपोर्ट है ये अगर यहाँ आता है तो हम हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करेंगे 83,900 तक हार्डली टू हार्डली ठीक है यहाँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बन जाएगा सेंसेक्स में और अगर कल सेंसेक्स ये क्लोजिंग के ऊपर ही यहाँ सस्टेन रहता है तो 84,800 के ऊपर निकलने दीजिएगा इसके ऊपर आपको कमाल धमाल दिखा देगा मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग अगर कल सेंसेक्स में आनी है तो 84,800 के ऊपर निकलने देना है फिर ये कमाल धमाल दिखा देगा जो 85,200 तक खींच देगा आपका ऊपर फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पे 85,000 के सी में कारोबार करने में बेट लगाने में बहुत आनंदमय आ जाएगा खींचेगा भाई अगर कल इंस्टीट्यूशनल को लॉस होनी है बड़े ट्रेडर्स को यहाँ पे तो 84,800 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट को तो आज रात में ये इंपॉर्टेंट है कि यूएस फेड का रिजल्ट किस तरीके से आता है ठीक है तो पोजिशनल जो लेके गए हैं गैप अप या गैप डाउन जो सिनेरियो कल बिल्कुल देखने को मिलेगा नेगेटिव फेड का रिजल्ट आएगा तो मार्केट गयो बिल्कुल गयो और अगर यहाँ से पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ गया तो जिस तरह 26,300 से हम 25,700 गिरे हुए हैं ना खींच देगा ऊपर 25,900 950 हम फिर यहाँ खुलेंगे डायरेक्टली 150 200 पॉइंट के रेंज में हम कल फिर यहाँ पे खुल जाएंगे बराबर सो अभी हम लोगों को देखना है बैंक निफ्टी ये भी यहाँ पे क्या क्या किया बैंक निफ्टी 59,400 का रेजिस्टेंस फेस किया करने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से 25,950 का रेजिस्टेंस निफ्टी किया बैंक निफ्टी 59,400 का रेजिस्टेंस फेस किया डेलो के पास जाके क्लोजिंग किया 58,700 को ब्रेक करता है यहाँ से आपका 58,580 यहाँ तक के लिए रास्ता खुलेगा इसके नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन कर देगा बैंक निफ्टी ठीक है जी, राइट? तो बाउंस बैक आप लोगों को कल कैसे देखनी है, कैसे पकड़नी है, ये प्रेडिक्शंस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया हूँ 850 ये वाला बिहेवियर, ये देखना ये बिहेवियर। यहाँ पहला पड़ाव देख लो अगर मैं इसको ज़ूम करके दिखाऊँ तो आप लोगों को थोड़ा प्रोजेक्शंस क्लैरिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए पहला बार यहाँ पे निकाला अच्छा, रेजिस्टेंस फेस किया, ये कैंडल देख रहे हो भाई साहब यहाँ पे? इसे बोलते हैं रेड कलर का हैमर कैंडल बनना। ये देख रहे हो हैमर पैटर्न ये पूरा हैमर कैंडल बना दिया फिर यहाँ से चला ये छोटा सा यहाँ पे ये भी हैमर कैंडल बनाया है जबरदस्त तरीके से तो ये पड़ाव जो है ना ये पड़ाव को पार करना पड़ेगा प्राइस एक्शंस को देखते हुए तब थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव स्टैंड दिखेगा आपको मार्केट में ओवरऑल निफ्टी में अदरवाइज यहाँ आए रुकना है बिल्कुल रुकना है अगर लॉन्ग का पोजीशन है यहाँ उठाए हो तो यहाँ तक के लिए स्कैल्प करने आपको मिल जाएगा डेटा अगर हम यहाँ पे देखने का कोशिश करें तो डेटा ये दिखा रहा है हम लोगों का कि 25,700 अगर ब्रेक हो जाता है इस बार ठीक है 25,700 750 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है यहाँ पे ठीक है तो इसकी जो प्रीमियम है मैक्सिमम तो यहाँ पर थोड़े से कॉल राइटर्स हावी हैं अभी क्योंकि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेवलप्ड है कॉल राइटर्स वो है आपका 25,900 के स्ट्राइक प्राइस पर ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वाई डेवलप्ड है 1,24,000 का और अगर आप सपोर्ट अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो सपोर्ट निकल के नेक्स्ट आ रहा है 25,500 के रेंज में ये देखिए यहाँ पे 25,500 के रेंज में
मतलब 700 अगर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से मिनिमम आपका 200-250 पॉइंट का तो फॉल आपका निफ्टी करना ही करना है। तो इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25,850 के ऊपर 25,950 तक के लिए रास्ता है हार्डली टू हार्डली, क्योंकि ये 2 रेजिस्टेंस को अगर निफ्टी क्रॉस कर दिया तो फिर यहाँ से जाके आपका 26,050 तक का यात्रा आपको दिखा देगा। तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवरसोल्ड है, बिल्कुल ओवरसोल्ड है। रिकवरी हम लोगों को ये देखनी है पहले नीचे आके रिकवरी देता है या फिर यहीं से पहले रिकवरी देता है, तो कॉन्ट्रा बेट करेंगे हम लोग। अगर न्यूट्रल ओपनिंग होती है तो कॉन्ट्रा, अगर पहले आ गया तो अप साइड में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जोन है वो 850 से लेके 900। इस वाले जोन में यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी आप लोगों को पहला टिक में, और दूसरा पहले ही फॉल कर जाए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सोचेंगे। राइट? तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, नहीं समझ में आया कहाँ फ्लिप बोला हूँ, क्यों गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, क्यों फिसल सकता है, ये सारा चीज बता दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है? जो हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाओ, क्योंकि स्कैल्पिंग इस तरीके से होता है यहाँ पे। 16 दिसंबर की यहाँ पर 4522 52226 81 1845 1818 का यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है। देखिए पी में मेंबर्स को यहाँ पे स्कैल्पिंग बनते हुए गया हुआ है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है 26,000 के पी में सेंसेक्स के सी में यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग यहाँ पे होती हुई गई है। ये छोटा छोटा स्कैल्पिंग ही आप लोगों को यहाँ पे जबरदस्त तरीके से एक अच्छा ट्रेड दे देता है। तो ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में, जहाँ ये ऊपर आप लोगों को पूरा एक चीज बताया जाता है कि कहाँ लेना है नहीं लेना है। राइट? ठीक है? बाकी नंबर है 99051581279528209114। दीज आर द फीस। राइट? ठीक है? बाकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन गाइस।